गोवर्धन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव आन्योर का एक मामला सामने आया है। यहां गोवर्धन पर्वत की शिला पर सेवा पूजा करने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। वहीं पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आरोपी दबंगाई करता है और एडीजी के नाम की धमकी देकर पुलिस को भी अपना बना लेता है। वहीं पीड़ित परिवार के सदस्यों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। आपको और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आनौर गांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम गिरधारी लाल मुखिया है। मुखिया जी, क्या परेशानी है आपको? जो विवाद हुआ है विवाद किन का से केवल हुआ है? साहब एक ही कारण है, इनका रिश्तेदार जगदीश सनौब रामजी लाल, उनका जो एडीजीपी जो ब्रजभूषण शर्मा है, साला है इनका, तो उसका नाम लेकर के साहब पुलिस भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दे पाती और उनके प्रभाव से आए दिन कुछ ना कुछ उनका चलता रहता है। मैं बिल्कुल, मेरी घरवाली यहाँ सेवा कर रही थी, उसको गालियाँ भी दी और यानी कि सब कुछ किया साहब। हमारी घरवाली जेठ के नाते से कुछ कह नहीं पाई, तो उनकी घरवाली से कहा तो घरवाली ने उसको और बड़ा रूप दे दिया। इसी प्रकार की इनके आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है साहब। झगड़ा कब हुआ था? झगड़ा हुआ 17 तारीख को सुबह। झगड़ा नहीं हुआ तो 17 तारीख की सुबह घटना है और 17 तारीख की शाम को झगड़ा इन लोगों ने पूरा बनाया था। और कई लोग इनसे प्रभावित हैं, एडीजी के कारण कई लोग प्रभावित हैं। जो लोग हैं वो मेरे साथ में हैं, वो बोलने के लिए तैयार हैं। तो क्या मानते हैं जो एडीजी का सहारा लेकर ये लोग आतंक हाँ मचा रहे हैं गाँव में? एडीजी का सहारा लेकर के, अब मुझे ये पता नहीं कि एडीजी इनका सहायता करे नहीं करे, लेकिन एडीजी का नाम लेकर के ये काम जरूर। अच्छा, आप जब झगड़े की शिकायत को लेकर पुलिस के पास जाते हैं, शिकायत करते हैं, तो क्या रेस्पॉन्स? नहीं साहब, हम शिकायत करने की तैयारी में होते हैं तो मतलब जो है कि इतना हमको डरा दिया जाता है कि हम अपनी बचाव में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो कप्तान साहब से आपने शिकायत की इस मामले को? कप्तान साहब से शिकायत नहीं कर पाई क्योंकि हमारे पीछे पुलिस थी और हम भागे भागे ढूंढ रहे थे। हमारी घर में खाली औरतें रह गई। हाँ, और मिले थे तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसको निपटा लो, घर घर का मामला है, ज़्यादा मत बढ़ाओ। तो हम तो अभी निपटाने के चक्कर में थे। तो परसों शाम को इनका लड़का आया और उसने बदतमीजी करके मुझे गालियाँ दी और मैं घर में बैठा था, अपने निजी स्थान पर बैठा था और वहाँ मुझे गालियाँ दी। महिलाओं के साथ कोई अभद्रता? हाँ, महिलाओं के साथ में अभद्र साहब सब गलत बोलते हैं, ये बहुत गंदे शब्द पहले भी की और अभी भी कर रहे हैं। तो थाने में आपने शिकायत दी इस मामले को थाने में क्या था, हमारा बचा भी नहीं हो पा रहा। हम तो अपने बचा में डोले, हम थाने जाए कैसे? तो अब क्या चाहते हैं? थाने गए तो वहाँ से मतलब हम अपने बचा में डोले, हमारा पूरा परिवार लिख दिया इन्होंने, मतलब और इतनी धारा लगाई जिनका अब ये बोल रहे हैं कि अंडकोश में हाथ दिया, तो अंडकोश में हाथ देंगे तो आदमी मर जाएगा साहब। और फिर उसकी अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं, न्याय चाहते हैं सरकार से, हमें न्याय दिला दिया है और हम बेगुनाह हैं। हमारी हम आपसे हम उम्मीद कर रहे हैं, केवल एक ही उम्मीद कर रहे हैं कि हमें न्याय दिला जाए। थाना प्रभारी गोवर्धन साहब की बात हुई तो वो क्या कहते हैं? वो साहब आए थे उसी दिन, उन्होंने पूरा सिचुएशन देखा और उनको पता है, आज उन्होंने पेपर में दिया है सारी बातें, वो आप देख ही रहे हो। थाना प्रभारी ने देखा पूरा के शांति का माहौल बनाने के लिए उन्होंने सब तो सारे किए और ये सब हो ही रहा है, आप देख ही रहे हो सारी चीज़ों को। आपने अपने साथ जो हुई घटना के बारे में उनको अवगत कराया? उन्होंने कहा कि मैं इसकी जानकारी करता हूँ और मैं आपके साथ में हूँ। तो उसी प्रकार से मेरी खुद घरवाली यहाँ सेवा करने वाली आई, तो उधर से वो आ गए, आकर के नाम बोलो उनका, नाम बोलो। हाँ, जगदीश सन ऑफ रामजी लाल, और वो यहाँ पे आए दर्शन के लिए। तो हर रोज आते हैं, हर लोग आते हैं। तो वो जब आए यहाँ, घरवाली ने पूजा कर रही थी, तो वो तो जेठ के नाते से बोलती नहीं है, लेकिन उनके साथ में एक यात्री थे। उन्होंने कहा कि बाबा जरा हम सेवा कर लें, आप 2 मिनट ठहर जाइए। इतना कहने पर उसको भड़क गए। उसके साथ में बहुत सी ग्रहण कर ले बातें की, लेकिन यात्री आप जानते हो वो किसी का विरोध नहीं करता। वो तो ब्रज में दर्शन के लिए आता है, तो वो तो दर्शन करके चला गया। तो हमारी घरवाली ने सोचा कि इनकी जो धर्मपत्नी है, हम उनसे बोलेंगे शाम को कि भाई ताई जी, आप हमारे यात्रियों का अपमान नहीं कर सकते और हमारे साथ में अभद्रता नहीं कर सकते। बस इतना उसने समझाने के उद्देश्य कहा। उसकी घरवाली ने दुनिया भर का नाटक पैदा कर दिया। फिर तो उन्होंने कि मेरे अंडकोश में हाथ दिया है, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत सी बना ली। फिर पुलिस आ गई, हम सबको गिरफ्तार करने के डोले, हम सब अपनी बचाव में डोले। तो हम कुछ कार्रवाई कुछ करें उससे पहले हम अपना बचाव सोच रहे थे। और इन्होंने पूरा एडीजीपी जो इनके रिश्तेदार हैं, उनके प्रभाव से पुलिस, नाम बोलो। एडीजीपी ब्रजभूषण शर्मा, उनके प्रभाव से पुलिस इतना मतलब जो हमारे ऊपर प्रभावित हो गई कि आज आप देखिएगा इसमें लिखा हुआ है कि ये एडीजीपी का नाम लेकर के पुलिस को भी परेशान करते हैं। ठीक है ना, पुलिस इनके कार्य ना करे तो उसकी धमकी देकर के पुलिस से करवाते हैं। अब देखिए साहब, सब जब साहब का कोई नाम लेगा, रिश्तेदार लेगा, तो कौन अधिकारी अपना काम नहीं करेगा साहब। ठीक है ना, तो मुझे केवल आपसे एक ही उम्मीद है कि मुझे न्याय दिलाया जाए और मैं निष्पक्ष हूँ बिल्कुल, इसका कोई मेरा विरोध नहीं है। कभी भी मेरा गांव में रिकॉर्ड देख लीजिए कि कोई आपको बता दे कि भाई ये व्यक्ति इस प्रकार का है,
तो मैं हर आपकी सजा काटने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना, आप देखिए, अब आप खुद जांच करिए कि मेरा गांव के अंदर नेचर कैसा है। माता बहनों के साथ में, भाइयों के साथ में, किसी के साथ देखिए तो इनका आए दिन कुछ ना उनका चलता ही रहता है। कई लोग हैं जो इनका विरोध कर लेते हैं, कई लोग हैं इनका विरोध नहीं कर सकते। तो एक सभी को समझेंगे कि भाई कि विरोध क्यों करें हम, तो वो सब शांति वाली व्यक्ति में। अब आज ये मेरे से अटके हैं तो मुझे तो साहब इनका विरोध करना है, पूरा करना है, क्योंकि मुझे आगे के भविष्य की चिंता है। इन लोगों का आतंक ख़त्म होना चाहिए। मैं योगी सरकार से भी यही निवेदन करूंगा कि आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं और धर्म के प्रति आपका रुझान है, और मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि इस आतंक को ख़त्म करें। आप इसको हमें न्याय दिलाएं, बेटा सेवा कर ले बेटा तू, क्योंकि हमको इनसे काफ़ी खतरा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, उनकी धौंस दिखा करके पुलिस हमारे पर प्रभाव करती है। आपका दुलारी। क्या घटना हुई थी उस दिन? हम गिरिराज जी नवा रहे थे, वो डंडौत के कहा जाए, हम तो घूमट मार के गलत खड़े थे, हमारे जेठ के वो लगते हैं तो इसलिए हम कायदा करते हैं, हम बगल से खड़े थे। उनने आके एक दूसरा ने बोली, हम आपस में इतना ही किया। उनने कितनी गाली गलौज करी हमारे से, हमने तो भी नहीं बोला। शाम को उनकी औरत आई, उनसे जब किया हमने तो उसकी औरत भी हमको उल्टा पड़ी। कौन था जिसने आपको गाली दी? जगदीश मास्टर था। कहाँ के रहने वाले हैं? आनौर के रहने वाले हैं। तो क्या चाहते हैं अब आप लोग? न्याय चाहते हैं हम तो। हम क्या चाहते हैं भैया? तो जो जिस तरह से गाली गलौज आपको दी, क्या वजह रही थी उसकी? उनने मालूम है, हमें क्या मालूम किस लिए और किस को दी है वजह उनने। ठीक। तो आपने शिकायत पुलिस को नहीं की? हमने इसलिए नहीं की, पुलिस को गए नहीं थे। उनने डायरेक्ट अपना भैया, उनका भैया एडीजी है, उसके लिए उसको हम धमकी देते हैं हमको हर बात पे, इसलिए हम बाहर नहीं गए। एडीजी धमकी देते हैं वो लोग? हाँ, एडीजी की धमकी देते हैं हमको। तो पुलिस भी सुनवाई नहीं करती होगी आपकी? है नहीं करती है, बिल्कुल करती ही नहीं है, तो इसलिए तो सब हो रहा है।